लिखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मदीन रसूल के भैया मार्फत माफ करना लूका तबीब की मार्फत लिखा गया मिली बयान और उसका नामा भाग लूका 9 भाग और उसके 57 है तो हम पढ़ेंगे। लूका 9 भाग और उसकी 50 और 57 है तो पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने से रहनुमाई कर सकता है अपना प्रवास से तो पढ़ सकता है, आजादी है। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूं। यीशु ने उससे कहा कि लूड़ियों के भट्ट होते और हवा के प्रेतों के घोंसले, मगर इतने आदम के लिए सर करने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आए खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, आए खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत होगा। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बात में लायक नहीं। खुदा के इस कलाम के लिए जो आज हमने पढ़ा है तो इसमें 3 लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। एक यीशु मसीह को खुद दावत दे रहा है, एक यीशु मसीह को खुद दावत दे रहा है कि मैंने तेरे पीछे चलना है। और दूसरे जो है फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। दूसरे को यीशु मसीह खुद कह रहा है कि तू मेरे पीछे चल। एक और ने भी कहा है, खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा। सो 2 लोग जो हैं वो खुशी से यीशु मसीह को कहते हैं कि हमने क्या करना है? तेरे पीछे पीछे चलना है। तो पहले को यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि लोमड़ियों के बाट होते हैं, जिसको हम पंजाबी में खुड कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, जिसके अंदर गिद्दड़ और जानवर रहते हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं और इब्ने आदम के लिए सर करने की भी जगह नहीं है। सवाल हम रहने के इस कलाम को सीखेंगे। भाइयों का क्या ख्याल है कि कितनी खुशी से उसने यीशु मसीह को कहा है कि हम तेरे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन यीशु मसीह आगे से उसको क्या जवाब देता है? तो क्या उसकी सोच होगी? भाइयों में से कोई बता सकता है? समझता है कि यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान है। बहनों, आपको क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि उसके अंदर लालच है कि ये 5 रोटियां 2 मछलियां खिलाता है और बड़े युवाओं को खिलाता है। 5000 को 12 टोकरे भर जाते हैं, तो इसके पास दौलत काफी होगी इसके पास, क्योंकि यीशु मसीह तो पूरी दुनिया को कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। किनको? पूरी दुनिया को कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान।
अगर ना होते तो मैं कह देता, लेकिन इसकी इस आदमी की यीशु मसीह ने जब देखा तो उसकी नियत क्या कह सकते हैं, ठीक नहीं है। तो इसलिए दूसरे ने कहा कि फिर उसने दूसरे से कहा तो मेरे पीछे चल। उसने कहा है खुदावन मुझे क्या दे, इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करो। सो कितने अजीजों को ये इल्म है भाइयों में से, बात खाना है, क्या मुर्दे को मुर्दा दफन कर सकता है? हाथ खाना है, मेहरबानी करके बोलना नहीं है। कितने लोगों ने देखा है कि मुर्दे कब्र करते हो, फिर उसको नवाल कर चारपाई पर पाकर कब्रिस्तान ले जाए। कितने लोगों भाइयों को समझ मिली है, हजार बातें नहीं करनी, मेहरबानी, लोगों को मना करते हैं और हम जो लीडर हैं आप बातें करते रहते हैं, नहीं आप वैसे ही बताएं। अगर सुबह में से कितने लोगों को पता है? सो विकास खड़ा होकर बताएगा, हम खुद ही जो है ना, जो मुर्दा होता है उसको गुस्सा देते हैं, जिसको बाद में जो है। शुक्रिया करते हैं, बेटी भी लाभ खाएं। इसलिए लोग खुदा से पूछ रहे हैं, जो खुदा का नाम ही लेते हैं, उनको वो भी मुर्दे ही होते हैं। शाबाश, शुक्रिया। जो लोग तौबा नहीं करते वो चलते फिरते मुर्दा है। जब खुदा ने आदम और हवा को पाक से बाहर निकाल दिया तो वो क्या थे? दोनों मुर्दा थे। और हम उनकी क्या है? औलाद हैं। तो हम भी रूहानी तौर पर सब क्या है? मुर्दा है। तो जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें जिंदगी देता है। इसलिए जरूर है कि यीशु मसीह ने उस आदमी को क्या कहा? उसने कहा कि बाप को दफन करके आऊं तेरे पीछे। उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तो जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा है खुदावन मेरे पीछे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो। सो ये हमारे जो बहाने हैं। आगे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। सो जो हल है उसको कितने जो बेटे हैं वो जानते हैं कि किसको हल कहते हैं। आराम से आजकल ट्रैक्टरों की वाई है, इससे पहले 2 टके होते थे, उनके पीछे हल पाया जाता था और वो जमीन को उसके साथ तैयार करते थे। स्टेशन की किताब में लिखा है कि आपने हाले जोते वक्त बैल और गधे को इसको स्टेशन भाई बाप उसकी दासियात में लिखा है कि आपने जब हल चलाना है तो आपने क्या करना है? गधे और बैल के साथ हल नहीं चलाना। तो मेरे अजीजों, ये रूहानी तौर पर हमें सीखना है। क्या सीखना है?
जब हम गीत गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रीत करते हैं, दुआएं करते हैं, तो हम अपने दिल की जमीन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और उस जमीन में क्या है? क्यों हल चलाते हैं? हल चलाने से पहले जमीन में क्या होता है? बनावी तौर पर जमीन नरम हो जाती, घास होता है, जड़ी बूटियां होती हैं, और जिम्मेदार हल चलाकर उस जमीन को क्या करता है? हमवार करता है, बरीक करता है, और फिर अपनी फसल बीजता है। तो खुदा ने कहा है कि आपने